So, hey everyone, welcome back here again to our parallel world Immortal Longing. तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीक कम्युनिटी पे पोस्ट किया ही था कि इस वीक से हम लोग अनग्रेडेड हार्ट वापस से रिज्यूम करेंगे। तो फिर अपने उस प्रॉमिस को फॉलो करते हुए मैं अनग्रेडेड हार्ट के नए अपडेट के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए साथ मिलकर एंजॉय करते हैं अनग्रेडेड हार्ट के आगे का सफ़र, और इस बार इस सफ़र को उसके मकाम तक ले जाते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। आपने दोनों बच्चों की इंगेजमेंट के बारे में क्या सोचा है? क्यों ना हम कल ही इनकी इंगेजमेंट का अनाउंसमेंट कर दें और 2 दिन बाद फिर इंगेजमेंट भी हो जाएगी। क्या ख्याल है आपका? जैसा आपको ठीक लगे मिस्टर रिचर्ड, सब कुछ आपका ही है। कुछ बंद कर दिया। मेरा बॉडी खो गया, उसके बाद कभी नहीं मिला। आज तक मैं उसे ढूंढता हूँ पर वो मुझे कहीं नहीं मिला। मेरा मासूम सा डीडी जैसे कहीं गायब सा हो गया। कौन सा इंसिडेंट गगा? ऐसा कौन सा इंसिडेंट हुआ था? ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से गगा सबसे दूर हो गए? गगा इस हद तक बदल गए, इस हद तक बदल गए कि वो सबके साथ साथ खुद से भी नहीं बोलते, खुद से ही दूर हो गए। कहते हैं जुबान की धार तलवार से भी तेज होती है, इसीलिए संभाल कर चलाना चाहिए। एक तो सिर्फ शरीर काटता है, जिसके घाव वक्त के साथ भर भी जाते हैं, पर दूसरा तो सीधा आत्मा को छलनी करता है, दिल पर वार करता है, जिसके घाव मिटाए नहीं मिटते, दिखाए नहीं दिखते, छुपाए नहीं छुपते। सामने बच्चा हो या बूढ़ा, अपराधी हो या पीड़ित, किसी को नहीं बख्शते। और जख्म तो और गहरे तब लगते हैं जब से चलाने वाले कोई गैर नहीं, खुद करीबी अपने होते हैं। वांग शाओ मेंशन। रात का वक्त था। जान हैकुन से मिलने के बाद मेंशन पहुंच गया था और अब वो वहीं बेड पर पड़ा हुआ बस ईबो का इंतजार कर रहा था, क्योंकि ईबो ने कहा था कि वो आएगा उसे पिक करने, बस इसीलिए। पर अभी तक वो नहीं आया था। ना जाने इतना लेट क्यों लग रहा है उन्हें। पता नहीं क्यों ईगा इतना लेट लगा रहे हैं। अब तक तो आ जाना चाहिए था। ईगा, कब आओगे आप? मैं तो अभी से आपको मिस करने लग गया। प्लीज जल्दी आओ ना, जल्दी आ जाओ ईगा। ईगा, ईगा, ईगा। जैन बोरिंग आवाज में पाउटे लोग के साथ बोलता है। वो खुद में ही ईबो को पुकार रहा था, जैसे कि ईबो बस उसकी आवाज सुन ही रहा होगा और बस उसके बुलाने से ही तुरंत उसके पास भाग के आ जाएगा। पर नहीं, वो नहीं आता। आखिर वो ऐसे कैसे सुन सकते हैं? ये तो लॉजिक की बात है ना। हाँ, उसे पता है कि ईबो को आने में लेट लगेगा, क्योंकि उन्होंने उसे कहा था कि वो लेट होंगे। पर वो क्या करे? जस्ट अभी अभी तो उसके ईगो उसके बॉयफ्रेंड बने हैं और वो बस अपने ईगा के साथ रहना चाहता था।
पर अभी भी उसके ईगा का कोई पता नहीं है। पता नहीं वो कहाँ है। और अब जान बोर हो रहा है। मैं मैसेज करके देखूं क्या? पर बिजी हुए तो क्या? मुझे क्या मतलब है बिजी हो जाए ना हो। मैं तो उनका बॉयफ्रेंड हूँ। वो मेरा तो राइट बनता है उनको कॉल करने का। इसीलिए मैं तो करूँगा। हाँ, मैं करूँगा। हम्म। जान बोलता है, जिसके बाद वो अपने साइड से अपना फोन उठाता है और तुरंत ही मैसेज टाइप करने लगता है। एक अभी आपको कितना टाइम लगेगा? आई मिस यू। आई एम वेटिंग फॉर यू। प्लीज ट्राई टू कम फास्ट। आई लव यू। और बस सेंड कर देता है। और फिर फोन को वापस से साइड में रखकर ईबो का इंतजार करने लगता है और वही सब सोचने लगता है जो जो हाइकुन ने उसे बताया उसके ईगा के बारे में। जो कुछ भी हुआ उसके ईगा के साथ उस वक्त। उनके खुद के डैड ने उनको कैसे घर से बाहर निकाल दिया। उनकी वो वीडियो वाली बात, वो कॉलेज छोड़ने वाली बात। कॉलेज। पर कॉलेज में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से वो कॉलेज जाने से कतराने लगे? उनकी मॉम का वो एक्सीडेंट, वो ट्रोमा, वो सब कुछ उसके दिमाग में घूम रहा था। वो सब कुछ वो महसूस कर पा रहा था जो उसके ईगा ने उस वक्त सहा होगा। और बस महसूस करने के नाम से ही उसकी रूह कांप उठती है। तो उसके ईगा ने तो वो सब कुछ झेला है। वो अगर अपने आप को अपने ईगा की जगह रख दे तो वो शायद कभी ये सब ना झेल पाए जो उसके ईगा ने अपने इतनी छोटी सी उम्र में झेल लिया। और बदकिस्मती की बात ये थी कि वो उस वक्त उनके साथ नहीं था। काश वो तब अपने ईगा के साथ होता। काश वो उस वक्त उन्हें गले से लगाकर उनका दुख कम कर पाता और वो उनसे ये कह पाता कि वो है उनके साथ। तो आज उसके ईगा इतने अकेले नहीं होते, इतने आइसोलेटेड नहीं होते, इतने ट्रॉमेटाइज्ड नहीं होते। खुश होते सबकी तरह, जैसे कुनगा ने बताया था। काश वो होता, पर वो नहीं था। वो उस वक्त पता नहीं कौन से स्टैंडर्ड में होगा जब उसके ईगा के साथ ये सब हुआ होगा। और ये गॉड भी ना उसे ईगा के टाइम पे पैदा नहीं कर सकते थे क्या, जो इतनी लेट किया? माय डियरेस्ट गॉड, आखिर आपका बिगड़ क्या जाता? अगर आप मुझे थोड़े समय पहले पैदा कर दिए होते या फिर ईगा को थोड़े समय बाद पैदा किए होते तो। खैर, पूरी की पूरी गलती इसमें मॉम डैड की है। एक दिन इसके लिए मैं उनसे ज़रूर लड़ूंगा। कहूंगा उनसे कि आपको मुझे थोड़ा और पहले प्लान करना चाहिए था। पर अब क्या ही हो सकता है, अब तो वो लेट हो ही गया है। लड़ना भी वेस्ट ही होगा। वो क्या ही कर सकता है? हाँ, वो एक चीज़ कर सकता है और वो चीज़ करेगा। अब समय है उसके हर चीज़ ठीक करने का, अपने ईगा को उस तरह से खुश करने का जिस तरह से हाइकुन ने बताया था। वो अपने ईगा का वो दर्द तो कम नहीं कर सकता जो उन्होंने उन सब दिनों में झेला था। पर अब वो खुद से एक वादा ज़रूर कर सकता है और वो करेगा भी कि वो अपने ईगा को उनके हिस्से की वो सारी खुशियाँ देगा जिन पर उनका हक था और जो उन्हें आज तक नहीं मिली। अब वो उन्हें उनकी सारी मिजरी से बाहर निकालेगा और सबसे इम्पॉर्टेंट काम, वो उस इंसान को ढूंढकर उसको सबक सिखाएगा जिसने उसके ईगा को फ्रेम किया था। अब वो अपने ईगा के लिए हर चीज़ ठीक करेगा और फिर वो चाहे जैसे भी हो, बाय हुक हो या फिर बाय क्रुक। पर कैसे, वो सोचता है कि तभी उसे डेविन का नाम याद आता है। हाइकुन ने कहा था कि इबोका की लाइफ में कोई डेविन नाम का लड़का था जो कि उनका दोस्त भी था। पर वो है कौन और कहाँ होगा वो, और मुझे कैसे मिल सकता है? मुझे जानना तो होगा इसके बारे में क्योंकि ये मेन पॉइंट है। मुझे कुछ भी करके जानना तो होगा ही इसके बारे में और ईगा के डैड और मॉम के बारे में भी। पर कैसे? ईगा के मॉम के बारे में तो हाइकुन बता देंगे क्योंकि वो भी उन्हीं के बेटे हैं। पर ये डेविन,
इस डेवन के बारे में कैसे पता लगाऊं? और उस कॉलेज में ऐसा क्या हुआ था? ये सब तो मुझे ईगा ही बता सकते हैं, पर वो कब बताएंगे? बताएंगे भी या नहीं बताएंगे? ओह, मुझे इंतज़ार तो करना ही होगा। इसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। उनका विश्वास जीतना होगा, तभी वो शायद मुझसे अपनी बात शेयर कर पाए। पर तब तक मैं क्या करूं? उस दिन के इंतज़ार में मैं हाथ पे हाथ रख कर तो नहीं बैठ सकता। तब तक मुझे कुछ तो करना होगा। कोशिश करता हूँ, ज़्यादा नहीं तो कम से कम कुछ तो पता चलेगा ही। जान खुद में सोचता है और फिर उसके दिमाग में वो रात याद आती है जिस रात उसने पहली बार ईबो को किस किया था। उस रात ईबो ने उसे कैसे धक्का दिया था, वो कितनी दूर जाके गिरा था। उस रात ईगा को नाइटमेयर आया था। मतलब वो धक्का जो ईगा ने मुझे उस रात दिया था वो उनके नाइटमेयर की वजह से था। और फिर वो एक्सीडेंट वाली रात, उस रात भी कुछ तो ज़रूर हुआ होगा, तभी ईगा इतने गुस्से में थे, जिसकी वजह से उस दिन भी उन्होंने मुझे गुस्से में ही धक्का दिया था। और फिर वो सेल्फ टॉर्चर, वो सुसाइड, वो सब। गॉड, मुझे लगता है कि मुझे हर चीज़ पता लगाना होगा कि असल बात क्या हुई थी। तभी मैं ईगा को उनके इस ट्रोमा से निकाल पाऊंगा। पर कैसे? क्या शुआन और चैंग से बोलूं? हाँ, उन्हीं से बोल के देखता हूँ। जिसके बाद जान वहीं बेड से उठता है और सीधा बैठ जाता है और शुआन को फ़ोन लगाने जाता है। पर इससे पहले कि वो उसे कॉल कर पाता, उसके रूम में उसके डैड यानी कि मिस्टर शाह आ जाते हैं। व्हाट्सअप चैम, कैसा लग रहा है? अब कहीं पेन तो नहीं हो रहा है ना? नो डैड, अब मैं एकदम ठीक हूँ। यू नो ना, योर सन इज टू स्ट्रांग। अब मैं बस ईगा का वेट कर रहा हूँ। पता नहीं वो अभी और कितना समय लगाएंगे आने में। जान सैडली पाउटी फेस के साथ बोलता है, जिस पर ल्यूमिन भी बस शक्ल कर देते हैं और बोलते हैं, तुम्हारे ईगा तुम्हारे पास वापस आ जाएंगे जानजान। क्या पता किसी काम में बिजी हो, इसीलिए समय लग रहा हो। सब्र करो थोड़ा। खैर, तुम आराम करो और ठीक रहो। बताना कोई दिक्कत हो तो। ओके? ल्यूमिन बोलते हैं, जिस पे जान भी बस ओके डैड बोलता है। पर फिर उसके दिमाग में ईगा के डैड की बात याद आती है जो हाइकुन ने उसे बताई थी। और फिर वो सोचता है कि शायद उसके डैड को भी ईगा के डैड के बारे में कुछ पता होगा। इसीलिए वो सोचता है कि एक बार पूछ के देखता हूँ। इसीलिए वो अपने डैड से बोलता है, हे डैड, क्या मैं आपसे एक बात पूछूं? जान पूछने की परमिशन मांगता है, जिस पर तो उसके डैड थोड़ा शॉक्ड हो जाते हैं। वो उसको नैरो आई करके देखते हैं। हाँ जान जान, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना चैम? मतलब तुम कब से मुझसे पूछने के लिए परमिशन मांगने लगे? जिस पर जान थोड़ा ऑकवर्डली ब्लश करते हुए बोलता है, डैड, आप भी ना। मुझे ईगा के डैड के बारे में कुछ पूछना है आपसे, बस इसीलिए परमिशन मांग रहा हूँ। नहीं तो मैं और आपसे परमिशन मांगूंगा, मतलब सच में। ओह अच्छा अच्छा, तो जानजन अपने ईगा के डैड के बारे में पूछना चाहता है। ओके ठीक है। पर चैम, क्या तुम्हें नहीं लगता कि इसके लिए तुम्हारे डैड कोई रॉन्ग कैंडिडेट है? आई मीन तुम्हारे ईगा के डैड के बारे में तो तुम्हें अपने ईगा से ही पूछना चाहिए ना। वो बेहतर जानते होंगे उन्हें। व्हाट डू यू थिंक? डैड, बस भी करो मजाक करना, मैं सच में सीरियस हूँ। ओह, तो मतलब मेरा जान सीरियस है, तो इसका मतलब है कि मुझे भी सीरियस होना होगा। ओके ओके, तो पूछो क्या पूछना है। क्या मैं जानता हूँ उनको? ल्यूमिन जान को चिढ़ाते हुए बोलते हैं, जिस पर जान उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए उन्हें ईबो के डैड के बारे में बताता है। हाँ डैड, शायद आप उन्हें जानते होगे क्योंकि आप दोनों ही बिजनेस वर्ल्ड में हो, तो पॉसिबिलिटी है। तो शायद हाँ। तो फिर नाम क्या है उनका सन? मिस्टर शाह उस पर सीरियस टोन में पूछते हैं, जिस पर जान उनको उनका नाम बताता है। मिस्टर जेम्स वांग डैड, ईबोगा और हाइकोनगा के डैड, मिस्टर जेम्स वांग। आप मिले होंगे ना उनसे हॉस्पिटल में? हाइकोनगा? ओह हाँ, याद आया।
पर उनके बारे में तुम्हें क्या जानना है सन? मिस्टर शाओ को ध्यान आता है कि जान किन की बात कर रहा है, तो वो उससे वापस पूछते हैं, जिस पर जान उन्हें वो बातें भी बताता है जो हाइकुनगा ने उसे कैफे में बताई थी मिस्टर वांग के बारे में। डैड, हाइकुनगा ने मुझे अभी ये सब बताया, पर मैं उनके बारे में और जानना चाहता हूँ। उन्होंने जो मेरे ईगा के साथ किया है, उसको जानने के बाद तो मैं मिस्टर वांग की प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानना चाहता हूँ। ल्यूमिन जान की बताई हुई बातें सुनते हैं, जिसके बाद वो एक गहरी सांस छोड़ते हुए बोलते हैं, सन, मिस्टर वांग एक बहुत ही हाईली एक्सपीरियंस्ड इंडस्ट्रियलिस्ट है। मतलब अगर वो कुछ भी करते हैं तो उसमें भी सबसे पहले अपना प्रॉफिट परसेंट देखते हैं। ऐसा नहीं कि उन्हें लॉसेस से दिक्कत है, पर वो बस लॉसेस को अपना चैलेंज मानते हैं और अपने एम्पायर को और आगे बढ़ाते हैं। जब मैं इस बिजनेस वर्ल्ड में नया नया आया था, तब मैं उनको अपना रोल मॉडल मानता था, क्योंकि उनके एक्सपीरियंसेस से बिजनेस में काफ़ी फ़ायदा मिलता है। पर कहते हैं ना, जो इंसान जितना बड़ा और इमेज वाला हो जाता है, उसके अंदर उतनी ही एरोगेंसी भी आ जाती है। इसीलिए वो अपनी इमेज को लेकर काफ़ी स्ट्रिक्ट है, और इसी वजह से उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में ज़्यादा बातें नहीं होती। हाँ, एक बार उनकी वाइफ के बारे में खबर ज़रूर उछली थी कि उनकी वाइफ की मौत एक्सीडेंट से नहीं बल्कि गोली लगने से हुई थी, पर रियलिटी क्या थी ये कोई नहीं जानता, क्योंकि उस न्यूज़ को भी दबा दिया गया था। इसीलिए किसी को ज़्यादा कुछ नहीं पता सिवाय उनके बिजनेस वर्ल्ड के। वो कब किसके साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, कब वो नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, कब वो मर्ज कर रहे हैं। जैसे अभी सुनने में आ रहा है कि वो कोरिया के इंडस्ट्रियलिस्ट मिस्टर रिचार्ड के साथ बिजनेस मर्ज करने वाले हैं, पर देखो कब ऑफिशियल होता है। ल्यूमेन जान को मिस्टर वांग के बारे में थोड़ा बहुत बताते हैं, जिस पर जान का दिमाग पूरी बात को छोड़कर सिर्फ एक बात पकड़ लिया था, और वो उसी बात पर क्यूरियसली और सस्पिशियसली पूछता है, डैड गोली मारी थी? मतलब गोली मारी थी का मतलब तो मैं नहीं बता सकता, पर हाँ, लोग ऐसा ही कहते हैं, पर सच क्या है कोई नहीं जानता। पर डैड, रूमर्स तो तभी फैलेंगे ना जब कहीं ना कहीं ये बात होगी। हाँ, ऐसा तो है ही, पर वो क्या है ना कि ज़्यादातर बिजनेसमैन ऐसी कंट्रोवर्सी में फंसना नहीं चाहते, इसीलिए वो न्यूज़ को दबाना ही प्रेफर करते हैं। और खासकर जब प्रोफाइल मिस्टर वांग जैसे हाईली इन्फ्लुएंशियल पर्सन की हो, तो उनके लिए ये करना और भी ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। ओह, तो इसीलिए उन्होंने ईगा को भी घर से निकाल दिया और मिसेस वांग की न्यूज़ को भी दबा दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी इमेज खराब हो या उनका नाम कंट्रोवर्सी में आए। जान अपने डैड की बात को समझते हुए बोलता है, जिस पर ल्यूमन उसकी बात पर एग्री करते हुए कहते हैं, हो सकता है, पर डैड, ईगा तो उनके खुद के सन है ना, तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? मेरा मतलब, मैं इतनी सारी हरकतें करता हूँ, दिन भर आप सबको परेशान करता हूँ, पर आपने तो मुझे कभी कुछ नहीं बोला, लेकिन ईगा के डैड ने उन्हें घर से निकाल दिया। मतलब बिजनेसमैन तो आप ही है ना, इन्फ्लुएंस तो आपका भी है पब्लिक में, फिर वो आपसे इतने डिफरेंट क्यों हैं? वो आप जैसे क्यों नहीं है? वो ऐसे क्यों हैं डैड? सन, हर इंसान अपने में अलग होता है। अब मिस्टर वांग की सोच पास्ट में कैसी थी या अभी प्रेजेंट में कैसी है, ये मैं नहीं जानता, पर मैं अपने बारे में जानता हूँ कि मेरे लिए मेरे सन की खुशी पहले है और सब बाद में, समझे? ल्यूमन जान के सर पे अफेक्शनेटली हाथ फेरते हुए बोलते हैं, जिस पर जान भी अपने डैड की बात सुनकर अपनी वार्म से स्माइल देते हुए उन्हें थैंक्स बोलता है, जिस पर ल्यूमन भी बस मुस्कुरा देते हैं और जान को आराम करने के लिए कहते हैं, जब तक कि वो उसे लेने नहीं आ जाता। ठीक है सन, जब तक तुम्हारे ईगा तुम्हें लेने नहीं आते तब तक आराम कर लो। मैं लाइब्रेरी रूम में हूँ, कुछ भी ज़रूरत हो तो बताना, ओके? जिसके बाद जान भी ओके बोलता है और फिर ल्यूमिन जान के रूम से बाहर चले जाते हैं और जान भी वहीं बैठे हुए ही ईबो का वेट करने लगता है। वो इंतज़ार कर ही रहा था कि तभी उसका फ़ोन बजता है, जिस पर जान को लगता है कि ये शायद ईबो गागा का फ़ोन है, इसीलिए वो बस एक्साइटेडली फ़ोन उठा लेता है। पर जब वो कॉलर आईडी देखता है तो उस पर हायकोनगा का फ़ोन आया था, जिससे उसकी एक्साइटमेंट तो वहीं फुस हो जाती है। जिसके बाद वो नॉर्मली कॉल को एक्सेप्ट करता है और कान पे लगाकर हेलो बोलता है, हेलो हुआनगा, जिस पर हायकुनगा बिना अपनी बात को घुमाए अपनी परेशानी वाली आवाज में बोलते हैं, जान जान प्लीज ज़्यादा रिएक्ट मत करना, जो भी है उसके बारे में हम बैठ के बात करेंगे आराम से, ओके?
पर प्लीज अभी के लिए ईबो का साथ देना, उसे अकेला मत छोड़ना। वो भले ही अब तुम्हें दूर भेजे, तुम्हें अपने पास ना आने दे, पर प्लीज तुम अपना पेशेंस मत खोना और अपने ईगा के साथ रहना जैसा तुमने वादा किया था। प्लीज जान। हाँ। जान हुआन की आवाज सुनकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि ऐसी क्या बात हो गई जिसको लेकर हुआन का अचानक से इतने परेशान हो गए कि उन्हें उसको फोन करना पड़ा, वो भी इस वक्त। जान यही कुछ सोचते हुए हुआनगा से पूछता है, पर गा, आप इतने परेशान क्यों हो? क्या हो गया? अभी तो मैंने आपसे कहा ना कि मैं ईगा को नहीं छोड़ूंगा। क्या हुआ गा? जान सोचता है और उनसे पूछता है, जिस पर हुआनगा बोलते हैं अपनी वही परेशानी वाली आवाज में, जान ईबो की एंगेजमेंट फिक्स हो गई है परसों की। हाइकुन डरते डरते फाइनली बोल ही देते हैं, इस उम्मीद में कि जान अपना वादा निभाएगा और उनके डीडी का साथ देगा, उसका हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। वहीं जान जब हाइकुन की ये बात सुनता है तो उसके पैरों तले से तो जमीन खिसक जाती है। वो शॉक्ड हो जाता है। व्हाट? उसके लिए तो ये न्यूज़ बिल्कुल ऐसी थी कि जैसे किसी ने उसे उसके खूबसूरत से सपने से बाहर खींच लिया हो या फिर उसे आसमान से नीचे धक्का दे दिया हो, वो भी बिना पैराशूट के। वो शॉक्ड हो गया था। वो बस यही सोच रहा था कि क्या ये कोई प्रैंक है जो हाइकुनगा ने अभी उसके साथ किया है। अगर प्रैंक है तो ये सच में बहुत बुरा प्रैंक है, उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। पर वो क्यों प्रैंक करेंगे, वो भी इस समय, ऐसे ऐसे सिचुएशन में? पर ये सच भी तो नहीं हो सकता ना। अभी तो उसके ईगा ने उसको अपना बॉयफ्रेंड माना है, अभी तो अच्छे से उसने अपने ईगा को किस भी नहीं किया, अभी अभी तो उसके ईगा की और उसके रिलेशनशिप की शुरुआत हुई है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सच नहीं हो सकता। ये कैसे सच हो सकता है? ये बिल्कुल सच नहीं है। जरूर हाइकुनगा उसके साथ मजाक कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? जान जो विश्वास ही नहीं कर पा रहा था इस बात पर, वो हाइकुनगा से एक बार फिर पूछता है, और इस बार डरते हुए, थोड़ा नर्वस होते हुए, इस उम्मीद में कि हाइकुनगा बस उससे ये कह दे कि ये झूठ है, ये प्रैंक है। वाह जान, मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था, तुम्हें टीज करके बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। क्योंकि अगर ये सही हुआ तो वो नहीं सह पाएगा। वो अपनी इनोसेंट सी आवाज में हल्का सा चखल करते हुए कहता है। वो पूछता है अपनी इनोसेंट सी आवाज में, हल्का सा ऑकवर्डली चकल करते हुए, हाइकुनगा, आप ये मजाक कर रहे हो ना? ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो झूठ है ना? नहीं जान, ये कोई मजाक नहीं है। ईबो की एंगेजमेंट फिक्स हो गई है। पर का ईगा ने क्या कहा इस पर? वो माने नहीं होंगे ना? उन्होंने मना कर दिया ना? जान के इस सवाल पर हाइकुन इस बार 2 सेकंड के लिए शांत हो जाते हैं और फिर अपनी वही गंभीर आवाज में बोलते हैं, हाँ जान, वो मान गया। मान गया? जान के दिल में एक टीस सी चुभती है। पर ऐसे कैसे? उसकी आंखों में आंसू अपने आप ही आ गए थे। पर ऐसे कैसे? क्या वो जानते नहीं थे? क्या उन्हें मैं याद नहीं? अब उसके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं बची थी कि वो ज्यादा कुछ पूछ पाए या आगे कुछ बात कर पाए। उसे अंदर से अब सफोकेशन हो रही थी और आंखों में आंसू भर गए थे। बस अब छलकने की ही देर थी। वो बस किसी तरह से खुद को रोकते हुए गहरी सांस लेता है और हाइकुनगा से बोलता है, गा, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, और बस इतना बोलकर कॉल कट कर देता है बिना हाइकुनगा के कुछ आगे बोलने का इंतजार किए। वो फोन कट करने के बाद खुद के आंसुओं को और नहीं रोक पाता, बस अपने चेहरे को दोनों हथेलियों के बीच छुपाकर रोने लगता है। इस खबर ने उसे एक ही बार में अंदर तक तोड़ दिया था। जो उसने कभी महसूस नहीं किया था, वो उसे आज इस वक्त महसूस हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उनकी इस न्यूज़ को सुनकर अपनी जिंदगी का सबसे घटिया जोक मानकर हंसे या फिर अपने प्यार को अधूरा छूटता हुआ देखकर रोए। आखिर क्या करे वो? क्या ईगन नहीं जानती कि वो उन्हें पसंद करता है?
क्या ये एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने के टाइम पे भूल गए थे कि जान भी एग्जिस्ट करता है जो उन्हें पसंद करता है? क्या उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा होगा कि वो क्या फील करेगा? उन्होंने कल ही एक्सेप्ट किया था कि उसे एक चांस देंगे, उसे अपना बॉयफ्रेंड मानेंगे, उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाएंगे। फिर आज अचानक से ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने इसके लिए भी हाँ बोल दिया? क्या उन्होंने इसीलिए हाँ बोला था? वो तो किसी काम से गए थे ना, तो क्या यही था उनका वो ज़रूरी काम? पर उन्होंने ऐसा क्यों किया? और अब इसके बाद वो क्या करे? क्या उसका पहला प्यार अधूरा रह जाएगा? क्या उसके ईगो उसे अब नहीं मिलेंगे? क्या उनका ये रिलेशनशिप शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा? क्या होगा अब? क्या उसके ईगो हमेशा के लिए उसे छोड़ देंगे? और अगर वो छोड़ भी देंगे तो क्या वो जी पाएगा? क्या वो उनके बिना रह पाएगा? क्या करे वो? क्या? जान जो अपने सर को झुकाए अपने मुंह को हथेलियों के बीच छुपाए बैठा था, उसके दिमाग में घूम घूम कर बस यही सवाल आ रहे थे। और जितना वो सोच रहा था उसका मन उतना ही परेशान हो रहा था और उसके दिल में उतना ही दर्द उठ रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे, पर वो हार भी नहीं मानना चाह रहा था। इसीलिए वो अपनी आंखों से बह रहे उन आंसुओं को पोंछता है और बस बेड से उठकर कमरे से बाहर निकलकर लाइब्रेरी में जाने लगता है जहां उसके डैड थे। वो उस डोर को बिना नॉक किए अंदर जाता है और देखता है कि उसके डैड वहीं चेयर पर बैठे बुक पढ़ रहे थे। वो बस अपने धीमे कदमों से उनके पास जाता है और उनकी गोद में अपना सर रख देता है। वो जैसे ही उनकी गोद में अपना सर रखता है, उसकी आंखों के वो आंसू वापस से आ जाते हैं। वहीं ल्यूमिन जब जान को इस तरह से देखते हैं तो वो समझ नहीं पाते कि उनके बेटे को अचानक से क्या हो गया। अभी तक तो ये बिल्कुल ठीक था और अपनी ईगा का इंतजार कर रहा था, पर फिर अभी अचानक से क्या हो गया? सब ठीक तो है, वो कभी तो ऐसा करता नहीं, पर फिर अभी क्या हो गया? जान जान सन, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? कोई प्रॉब्लम है? ल्यूमिन की आवाज़ बहुत ही सॉफ्ट थी, केयरिंग थी, फादरली थी, जिसको सुनकर जान जो ल्यूमिन की गोद में शांत था और आंखों से आंसुओं पे आंसू बहाए जा रहा था, वो वैसे ही बोलता है अपनी भारी मायूस इनोसेंट सी आवाज में, डैड? हाँ, ईगा की एंगेजमेंट फिक्स हो गई। ईगा ने हाँ बोल दिया डैड। ओह। ल्यूमिन ये सुनते ही शांत हो गए थे क्योंकि वो समझ गए थे कि उनका बेटा इस वक्त क्या महसूस कर रहा होगा। और कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का अंदाजा था भी कि उनके बेटे की लव लाइफ आसान तो नहीं होगी। और देखा जाए तो किसी की भी आसान नहीं होती, उनकी खुद की भी नहीं थी, तो फिर उनके बेटे की कैसे हो सकती है? इसीलिए वो कुछ नहीं बोलते, बस अपना हाथ जान के सर पर रख देते हैं और एक सेंसिबल फादर जैसे करता है अपने बेटे से, वो भी बिल्कुल वैसे ही बात करते हैं। वहीं जान जो ये बताने के बाद कुछ समय के लिए शांत हो गया था, वो फिर बोलता है, डैड, हाँ करते समय क्या ईगा को मेरा ख्याल नहीं आया था? क्या वो ये नहीं जानते थे कि मैं क्या फील करूंगा? उन्होंने मेरे बारे में क्यों नहीं सोचा डैड? क्या मैं उनके लिए कोई मायने नहीं रखता? अगर नहीं रखता तो फिर उन्होंने मुझे कल अपना बॉयफ्रेंड क्यों बनाया? नहीं बनाते ना? जान अपने उदास शब्दों में सवाल करते हुए पूछता है, जिसको सुनकर ल्यूमिन उसे इस बात को खुद से पूछने के लिए कहते हैं। वो बोलते हैं, ये तुम अपने आप से पूछो सन कि क्या ये सच है, कि क्या सच में तुम्हारे ईगा की जिंदगी में तुम मायने नहीं रखते? क्या सच में वो ऐसा है? जिस पर जैन उनकी बात को सुनकर खुद में सोचता है और फिर एक आवाज आती है, नहीं, ईगा ऐसे नहीं है। और उसे वो शुआन वाली बात भी याद आती है
जो शुआन ने उसे बताई थी कि ईगा ने उसके एक्सीडेंट के बाद क्या करने की कोशिश की थी, और फिर वो उसे उनकी मॉम के पास भी लेकर गए थे और उन्होंने तो उसकी इतनी केयर भी की। जान ये सोचता है और फिर ल्यूमन की गोद से अपना सर उठाकर उनकी तरफ फेस करते हुए पूछता है, पर अगर मैं उनके लिए मायने नहीं रखता डैड, तो वो मेरे लिए वो सब नहीं करते। वो मुझे अपनी मॉम से भी मिलाने नहीं ले जाते और ना ही हॉस्पिटल में वो मेरी इतनी केयर करते। मतलब मैं उनके लिए इम्पोर्टेंट हूँ डैड, मैं हूँ उनके लिए इम्पोर्टेंट। पर फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया डैड? उन्होंने ऐसा क्यों किया? उन्होंने कल खुद ही एग्री किया था कि वो मुझे एक चांस देंगे, पर फिर उन्होंने एंगेजमेंट के लिए हाँ क्यों बोल दिया? वेरी गुड, अब इसका जवाब भी तुम खुद सोचो कि उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा। ल्यूमिन अपने फादरली टोन में कहते हैं, या ये कह लो कि जान से उसके खुद के सवाल उसी से पूछते हैं, जिस पर जान अपने अंदर का डिलेमा अपने डैड के सामने रखते हुए कहता है, वही तो मैं समझ नहीं पा रहा डैड कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, और अब मैं क्या करूं, मैं ये भी नहीं समझ पा रहा। जिस पर ल्यूमिन एक बार फिर उसी से पूछते हैं, जैसे वो चाहते थे कि उनका बेटा अपने सिचुएशन का सॉल्यूशन खुद ब खुद ही निकाले और वो बस एक फादर की तरह उसकी मदद करते हैं। जान अपने मन की बातें अपने डैड के सामने रखता है और ल्यूमिन बस उसको अपनी काम टोन में उसी के अंदर उसी के सवालों के जवाब ढूंढने के लिए उसी से सवाल पूछते हैं। वो पूछते हैं अपनी काम टोन में, तो तुम क्या चाहते हो सन? हार मानना या फिर अपने ईगा के लिए लड़ना? जिस पर जान भी बिना सेकंड थॉट लाए एक पल में ही सीधा जवाब देता है, मैं लड़ना चाहता हूँ डैड, मैं ईगा को खुद से दूर नहीं करना चाहता, मैं खुद ईगा से दूर नहीं जाना चाहता, फिर मैं कैसे लड़ूं? जब ईगा खुद मुझे खुद से दूर करना चाहते हैं, तो एंगेजमेंट करना चाहते हैं तो? ल्यूमिन पूछते हैं। जान चाहता है लड़ना, अपने ईगा को अपने पास रखना, पर अब वो खुद फंस गया है क्योंकि उसके ईगा ने खुद इस एंगेजमेंट के लिए हाँ बोल दिया है। इसीलिए वो कैसे लड़े, किस हक से लड़े, वो ये खुद समझ नहीं पा रहा था। और इसीलिए उसके डैड एक बार फिर उससे पूछते हैं, तो तुम्हें क्या लगता है सन कि तुम्हारे ईगा इस एंगेजमेंट से खुश है या नहीं? मुझे नहीं पता डैड, मुझे सच में कुछ नहीं पता कि वो इस एंगेजमेंट से खुश है या नहीं है। पर डैड, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, यहाँ पे दुख रहा है। जान अपनी उंगली को अपने दिल पर रखते हुए बताता है, जिस पर ल्यूमिन भी बस मुस्कुरा देते हैं और अपने बेटे से बोलते हैं, सन, अगर वो इस एंगेजमेंट से खुश है तो उसका साथ दो, उसकी खुशी में खुश हो और उसे जाने दो। और अगर वो इस एंगेजमेंट से खुश नहीं है तो भी उसका साथ दो और उसे इस सिचुएशन से निकालने में उसकी मदद करो। पर डैड, मुझे कैसे पता चलेगा कि वो खुश है या नहीं? वो तो शायद मुझे कुछ बताएंगे भी नहीं। जान एकदम इनोसेंटली और उदास मन से बोलता है, लेकिन वो तुम्हें क्यों नहीं बताएंगे सन? शायद वो मुझे इमेच्योर चाइल्ड समझते हैं डैड, उनके लिए मैं सिर्फ अभी एक स्टूडेंट हूँ और वो मेरे प्रोफेसर, बस। तो जाकर उसके लायक बनो सन, उसके दोस्त बनो, एक ऐसा पार्टनर बनो कि वो तुमसे अपनी सारी तकलीफें शेयर करे। सन, मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम अपनी चाइल्डिश हरकतें छोड़ दो, पर हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि तुम अपने प्यार के लिए एक सेंसिबल और मैच्योर इंसान बनो और जाकर उससे पूछो, उसे समझाओ, उससे बात करो, उसके दिल में अपने लिए विश्वास बनाओ और उसका साथ दो। सन, अगर तुम उससे प्यार करते हो तो अपने दर्द के बारे में मत सोचो, क्योंकि दर्द तो बहुत होगा,
पर अगर तुम्हारा प्यार खुश है तो तुम्हें भी कहीं ना कहीं खुशी ज़रूर मिलेगी। इसीलिए ये मत सोचो कि उसने ऐसा क्यों किया, ये सोचो कि क्या वजह होगी, क्या वजह होगी इसके पीछे जो उसे ऐसा करना पड़ा। ल्यूमिन जान को अपनी बात समझाते हैं, जिस पर जान भी अपने डैड की बात समझ तो गया था कि वो क्या कहना चाहते हैं, और इसीलिए वो भी सोच लेता है कि वो पहले अपने ईगो से ही बात करेगा और उसके बाद ही वो कुछ और सोचेगा और करेगा। पर उसे बात करने के लिए ईबो से मिलना होगा, इसीलिए वो बस वहां से खड़ा हो जाता है और अपने डैड को थैंक्स बोलता है और उनसे कहता है, डैड मैं ब्रूअल एनक्लेव जा रहा हूँ, मुझे ईगा से मिलना है अभी। जिस पर ल्यूमिन भी बस नोट करते हुए उसे ड्राइवर को साथ ले जाने के लिए बोलते हैं और फिर जान वहां से चला जाता है। वहीं ल्यूमिन भी जब जान को जाते हुए देखते हैं तो वो बस इतना कहते हैं, क्रिस्टल सही कहती थी, समय आएगा तो बेटा अपने आप बड़ा हो जाएगा। और बस चकल कर देते हैं और फिर एक गहरी सांस लेते हुए वापस अपनी किताब पढ़ने में लग जाते हैं। ब्रूअल एनक्लेव में जान शाओमेंसन से ब्रूअल एनक्लेव पहुंच गया था और ड्राइवर से वापस जाने के लिए कहकर खुद भी लिफ्ट चुनकर ईबो के फ्लैट के पास जाने लगता है। एक्सीडेंट की वजह से उसे चलने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, पर वो मैनेज करता है और ईबो के फ्लैट के दरवाजे के पास पहुंच जाता है। पर इन सब के चलते वो ये भूल ही गया था कि ईबो तो अभी आया ही नहीं है। अरे अब क्या करे वो अपनी जेब टटोलता है, पर अफसोस अपने फ्लैट की चाबी भी लाना भूल गया है। शिट, अब क्या करूं मैं, अब क्या करूं मैं। अगर वो अपने डैड को फोन करेगा तो उसे वापस जाना पड़ेगा, जो कि वो जाना नहीं चाहता, क्योंकि अगर रात में ही उसके ईगा वापस आ गए तो। अब वो इतना तो समझ ही गया है हैगुनगा की बात सुनकर कि अगर उसके ईगल लेट नाइट वापस आए तो उसे लेने तो वो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, बल्कि सुबह तक का वेट करेंगे। इसीलिए नहीं, वो कहीं नहीं जाएगा, वो यहीं पर रहकर उसका इंतजार करेगा। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पर रहकर उनका इंतजार करूंगा, भले ही चाहे कितनी भी देर क्यों ना हो जाए। जन डिसाइड करता है और वहीं जमीन पर दरवाजे से टिककर बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में बिना अपने पैर पर ज्यादा जोर दिए वहीं बैठ जाता है और सिर को भी दरवाजे से टिका लेता है और फिर इंतजार करने लगता है अपने ईगा के वापस आने का। वहीं दूसरी तरफ रात का वक्त था, बाहर की हवा मध्यम सी चल रही थी। वहीं बीजिंग सिटी के इस एरिया के मेन रोड पर गाड़ियां आ जा रही थी। उन्हीं में से एक मिस्टर वांग की भी कार थी। ईबो और मिस्टर वांग रिचार्ड मेंशन से मिस्टर रिचार्ड और उनकी बेटी सोफिया के साथ डिनर करके वापस वांग मेंशन आ रहे थे। कार के अंदर का माहौल एकदम ठंडा था, क्योंकि दोनों ही बाप बेटे के बीच शांति थी। ना ईबो कुछ बोल रहा था और ना ही जेम्स वांग कुछ इनिशिएट कर रहे थे। ईबो तो जानता था कि अब उसके बोलने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सामने वाला इंसान जो उसका बाप है वो उसकी नहीं सुनेगा और ना ही समझेगा, इसीलिए वो अब बस शांत था। पर ये शांति सिर्फ कुछ देर के लिए रहती है, क्योंकि मिस्टर वांग इस बार इस खामोशी को तोड़ देते हैं और अपनी स्ट्रिक्ट प्रोफेशनल मोनोटोन में बोलते हैं, अच्छा किया आज तुमने जो डिनर के वक्त ज्यादा कुछ नहीं कहा। खैर, रिचर्ड ने तुम्हारी और अपनी बेटी की एंगेजमेंट परसों की फिक्स की है। मैं सोच रहा हूँ कि उसी दिन बिजनेस मर्ज का अनाउंसमेंट भी कर दिया जाए। शहर के सारे लीडिंग बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस वहाँ होंगे, इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। तुम्हारी एंगेजमेंट के साथ साथ मर्ज का अनाउंसमेंट भी एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट होगा। और हाँ, जितनी जल्दी हो सके अपनी करंट जॉब से रेजिग्नेशन दे दो और बिजनेस ज्वाइन करो। मैं नहीं चाहता कि उस रिचार्ड को लगे कि मैंने उसे झूठ बोला है, पर मैं आपका बिजनेस ज्वाइन नहीं करना चाहता। मैं अभी भी अपना जॉब कंटिन्यू करना चाहता हूँ, और वैसे भी यूनिवर्सिटी में भी स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। मैं अभी कोई रेजिग्नेशन नहीं दे सकता।
ईबो अपनी कोल्ड टोन में बोलता है, जिसको सुनकर मिस्टर वांग उसकी तरफ गुस्से में देखते हैं और स्ट्रिक्ट टोन में रूडली बोलते हैं, अगर बिजनेस नहीं ज्वाइन करना चाहते हो तो क्या करोगे? कब तक तुम अपनी उस 2 कौड़ी की नौकरी के लिए मेरा सर झुकाते रहोगे? मिस्टर रिचर्ड के सामने मैं बोल के आया हूं कि तुम्हें जल्दी ही सीईओ बनाऊंगा। अगर तुम्हें नहीं बनाया तो उनके सामने क्या कहूंगा मैं? और फिर उसके बाद मेरी इमेज क्या रह जाएगी उन लोगों के सामने? कुछ सोचा है तुमने? हमेशा ही अपनी हरकतों से मेरा सर नीचे करते रहते हो, मेरी नाक कटाते रहते हो। खैर, उसका तो तुम कभी सोचते ही नहीं हो। अगर सोचते तो तुम्हारी माँ। छोड़ो, जो होना था वो बहुत पहले ही हो चुका है। मैं बस जो कह रहा हूं वो सुनो और कर देना रिजाइन। अभी नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, एग्जाम्स के बाद कर देना, क्योंकि मुझे तुम्हारा उस कॉलेज से रेजिग्नेशन चाहिए तो चाहिए, बस। इसके अलावा मैं कुछ और नहीं सुनना चाहता और ना ही मैं सुनूंगा, समझे? मिस्टर वांग की रूड बातें सुनकर ईबो एक बार फिर शांत हो जाता है, क्योंकि वो और हर्ट नहीं होना चाहता था। वैसे भी आज के दिन उसने 2 बार अपने डैड के मुंह से एक ही बात सुनी है कि उसकी वजह से उसकी माँ, और अब वो और नहीं सुनना चाहता। इसीलिए वो बस शांत ही रहता है पूरे रास्ते। खैर, कुछ देर बाद मिस्टर वांग और ईबो दोनों ही वांग मेंशन पहुंच जाते हैं और फिर मिस्टर वांग अपनी कार से निकल के अंदर जाने लगते हैं। और ईबो को पीछे ना आता देख वो पीछे मुड़कर उससे पूछते हैं अपनी वही स्ट्रिक्ट टोन में, तुम्हें अंदर नहीं आना है? जिस पर ईबो, जो मिस्टर वांग की कार से निकलकर अपनी कार की तरफ जा रहा होता है, वो मिस्टर वांग की आवाज सुनकर रुक जाता है और बस बाहर से घर को एक नजर देखकर बस इतना ही बोलता है, नहीं। और बस इतना बोलकर वो भी अपनी कार लेकर वहां से चला जाता है, जिसको देखकर जेम्स के चेहरे के थोड़े भाव तो बदलते हैं। शायद वो कुछ बोलना चाहते थे, पर फिर वो कुछ सोचकर बोलते नहीं हैं और बस इग्नोर करके स्ट्रेट फेस के साथ अपना घर के अंदर चले जाते हैं। ब्रूअल इनक्लेव। वहीं ब्रूअल इनक्लेव में जान अभी भी ईबो के फ्लैट के दरवाजे पर अपना सर टिकाए रिलैक्स पोजीशन में बैठा हुआ था। उसकी आंखें ईबो का इंतजार करते करते धीरे धीरे बंद हो रही थी, पर उसके ईगा का कुछ पता नहीं था। पता नहीं वो कहाँ है जो अभी तक नहीं आए। जान यही सोचते और इंतजार करते करते सो भी गया था, पर उसका इंतजार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जान यही सोचते सोचते और इंतजार करते करते सो भी गया था। वहीं दूसरी तरफ ईबो। रात के गहरे सन्नाटे में ईबो अपनी मॉम के ग्रेव के पास ठंडी जमीन पर कर्ल पोजीशन होकर लेटा हुआ था, बिल्कुल उस बच्चे की तरह जो दुनिया से हारकर सिर्फ एक ही जगह पनाह ढूंढने आया हो। मिट्टी ठंडी थी, हवाएं भी सर्द थी, पर उसके अंदर जो दर्द था वो इन सब से कहीं ज्यादा ठंडा था। ऐसा नहीं था कि वो अपार्टमेंट जाने के लिए सोच नहीं रहा था, वो सोच रहा था, पर फिर उसे जान का ख्याल आया, जिससे उसने वादा किया था कि वो उसे लेने आएगा, और हो ना हो वो अभी भी उसका इंतजार ही कर रहा होगा और उम्मीद कर रहा होगा कि उसके ईगा उसे लेने आएंगे, उसके पास आएंगे। पर वो अभी ये समझ नहीं पा रहा था कि अगर वो उसके पास भी जाएगा तो वो कैसे उस मासूम से अपनी नजरें मिलाएगा, वो कैसे उसे ये बता पाएगा कि उसकी एंगेजमेंट फिक्स हो गई है, वो कैसे उस मासूम से चेहरे का सामना कर पाएगा, उसका दिल तोड़ने के बाद वो कैसे उससे अपनी नजरें मिला पाएगा, कैसे वो उसकी आंखों में वो आंसू देख पाएगा जो वो नहीं देखना चाहता। वो नहीं कर पाएगा और ना ही वो बता पाएगा, उसमें इतनी हिम्मत है ही नहीं। वो नहीं बता पाएगा, उसकी उम्मीद को अपनी आंखों के सामने टूटते हुए वो नहीं देख पाएगा। इसीलिए वो क्या करे उसे समझ नहीं आ रहा था, और इसीलिए वो यहाँ आ जाता है अपनी मॉम के पास, जहां उसे हिम्मत मिलती है, जहां उसे अपने दर्द से भागने की जरूरत नहीं पड़ती, जहां उसे अपने दर्द को, अपने एहसासों को छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती, जहां उसके आंसुओं की कीमत होती है। उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे, पर वो कुछ बोल नहीं रहा था,
बस लेटा हुआ था, अपनी मॉम की सिमेट्री की तरफ चेहरा किए हुए, और सोच रहा था कि आखिर कब तक उसे ये सब सहना होगा। कब उसकी मॉम उसे अपने पास बुलाएगी, उसे अपनी बाहों में भर लेगी और उसको अपने साथ ले जाएगी। आखिर कब तक उसे ये सब और सहना होगा, कब तक? और यही सोचते सोचते उसकी आंखें भी बंद हो जाती हैं। आंखों के सामने अंधेरा छाते ही उसे उसकी दुनिया की वो रोशनी दिखती है जो सिर्फ उसके लिए जगमगाती है। उसकी आंखों के सामने वही एंजेलिक सा, डिवाइन सा, मुस्कुराता हुआ खूबसूरत चेहरा उभर आता है। वो प्यारी सी मुस्कुराहट जो सिर्फ उसके लिए थी। उसकी वो मुस्कुराहट देखकर उसके दिल में फिर एक हल्का सा सुकून आ गया था। उसके होठों पर सिर्फ उसका नाम, इंसान। So here we go. ये रहा आज का अपडेट। तो ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का अपडेट कैसा लगा और अब आपको क्या लगता है कि क्या होने वाला है। तो फिर जो भी हो, जो भी आपके व्यूज़ हो, उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम उसको ज़रूर पढ़ेंगे और रिप्लाई देने की भी पूरी कोशिश करेंगे। बाकी फिर मिलते हैं अगले अपडेट में। तब तक के लिए वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करिए, चैनल शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम लोग दोबारा भी मिलते रहें। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले अपडेट में। तब तक के लिए बाय बाय।